श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही बाबा महाकाल के दरबार में जयकारे गूंजने लगे हैं और लाखों श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाकालेश्वर मंदिर में जन कल्याण और विश्व कल्याण की भावना को लेकर प्रतिदिन पुजारी एवं पुरोहित समिति के द्वारा एक अनुष्ठान किया जा रहा है। इस अनुष्ठान का ये जो अनुष्ठान हो रहा है, इस पुजारी पुरोहित समिति के अध्यक्ष पंडित लोकेन्द्र व्यास जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि अनुष्ठान करने का कारण क्या है और इससे क्या लाभ होगा। जी बताइए। बाबा महाकाल के इस पावन दरबार में समस्त प्रकार के जो अरिष्टताएं हैं, समस्त प्रकार की जो अराजकताएं हैं, उनके निवारण के लिए पुरोहित समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष परंपरागत रूप से ही हम ये रुद्राभिषेक का अनुष्ठान करते हैं। और इस वर्ष भी श्रावण महीने में, संपूर्ण श्रावण महीने में हम ये जो अनुष्ठान है बाबा महाकाल के इस पावन दरबार में कर रहे हैं। और इसका एक ही उद्देश्य है, मुख्य मेन उद्देश्य, कि जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ही यह पूरी भावना से ये कार्य किया जा रहा है। कितने दिन तक ये अनुष्ठान चलेगा और इसमें आम व्यक्ति जो है वो किस तरह से शामिल हो सकते हैं? ये हमारे महाकाल दरबार में 45 डेढ़ महीने का सावन रहता है, तो पूरे 45 दिन ही ये अनुष्ठान चलने वाला है। और आम श्रद्धालु भी बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। हम लोग भी यहाँ पर अभिषेक करने बैठते हैं, तो हमारे श्रद्धालु भी इस यज्ञ का, जो है, इस हवन का लाभ ले सकते हैं भगवान के दरबार में। इस अनुष्ठान की क्या विशेषता है? इसमें कितने ब्राह्मण शामिल होते हैं और इसमें कितने रुद्र का पाठ किया जाता है? ये बाबा महाकाल के दरबार में हम लोग 22 परिवार हैं, पुरोहित परिवार हैं, और हम सभी लोग बैठ करके ये अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं। और ये जो रुद्राभिषेक का जो पाठ होता है, ये नमक चमक से पूरे रुद्राष्टाध्याय का पूरा आवर्तन डेली होता है। शिव जी को पूरा पंचामृत से षोडशोपचार पूजन होकर के और पूरा रुद्राष्टाध्याय का पूरा पाठ उसके माध्यम से अभिषेक संपन्न होता है। 4 वेद माने गए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो बाबा महाकाल का जो अनुष्ठान किया जाता है, कौन से वेद के पंडित के मंत्रों के द्वारा किया जाता है? ये चारों वेदों में से जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम शाखा है, उसके माध्यम से ही हम लोग ये रुद्राभिषेक करते हैं। और उसी के यजुर्वेद के जो अध्याय हैं, अष्टाध्यायी के, उसी का माध्यम से हम लोग ये अभिषेक संपन्न कराते हैं। अभी कितनी बजे से इस अनुष्ठान की शुरुआत होती है और कितनी देर तक ये चलता है? ये लगभग 1 घंटा ये अनुष्ठान चलता है। सुबह 9:45 से 10:45 तक ये अनुष्ठान चलता है। राष्ट्र और जन कल्याण की जो भावना है, उसके अलावा और भी, जैसे सिंहस्थ यहाँ पर आने वाला, और भी क्या ऐसे विशेष कारणों से ये किया जा रहा है? जी, जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण की भावना तो है ही, साथ ही हमारा जो 2028 में सिंहस्थ महापर्व हमारा संपन्न होने वाला है, तो वो उसकी सफलता की कामना से भी ये अनुष्ठान किया जा रहा है। और हमारे जितने भी श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने आ रहे हैं, जो अभिषेक पूजन कराते हैं या जो भी किसी कारण से रसीद कटा करके नहीं आ पाते हैं, उनके परिवार के कल्याण के लिए भी और समस्त दर्शनार्थियों के कल्याण के लिए भी हम लोग ये अनुष्ठान कर रहे हैं। तो जैसे आपने देखा कि राष्ट्र कल्याण, जल कल्याण के साथ ही सिंहस्थ महाकुंभ जो कि 2028 में आने वाला है, वो पूरी तरह सफल रहे, इसके लिए इस तरह का अनुष्ठान बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में किया जा रहा है। देखिए, जो है ये उज्जैन बाबा की एक अद्भुत नगरी है, जो शिव की नगरी, शिव का धाम, और शिव करेंगे सबके काम। भगवान राम जब वन की ओर गए तो उस वन मार्ग में जितने भी कांटे दिखाई दे रहे थे, उन कांटों को हटाते हुए चल रहे थे। उनका उद्देश्य ये था कि आने वाले समय में जब भी जनमानस इस मार्ग से गुजरे तो उन्हें कष्ट न हो। इसी प्रकार पुरोहित समिति आने वाले समय में संसार के समस्त चराचर जीवों की भलाई के लिए एक अनुष्ठान कर रही है, जहां दुनिया में आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से युद्ध, गंदगी और जो है समाज में विभीषिकाएं व्याप्त है। ऐसे समय में समाज के समस्त हितों के लिए जन कल्याण की भावना से इस प्रकार का जो है ये आयोजन किया जा रहा है श्रावण के उत्तम महीने में। और वह सभी जो है पुजारी पुरोहित जो है साधुवाद के पात्र है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।